द कश्मीर फाइल्स के बाद एक बार फिर कश्मीरी पंडित चर्चा में हैं। कश्मीरी पंडितों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनलों तक तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कोई कांग्रेस को दोषी बता रहा है तो कोई कह रहा है कि तब जब घाटी में पंडितों के साथ अन्याय हो रहा था, केंद्र की सरकार को बीजेपी का समर्थन था, तब उन्होंने इस पर क्यों नहीं बोला। इस पूरे मामले में एक नाम बार बार आ रहा है, वो है जगमोहन मल्होत्रा का। उनका जिक्र क्यों हो रहा है और तब केंद्र और राज्य में किसकी सरकार थी? इस खबर में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पलायन शुरू कब हुआ? जम्मू कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था या जब उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा जा रहा था, तब राज्य और केंद्र में किसकी सरकार थी? तब हुआ क्या था? इसे सिलसिलेवार समझना होगा। ये किसी एक दिन या साल की बात नहीं है। पहले ये समझना होगा इस सब की शुरुआत कब हुई। कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन शुरू होता है वर्ष 1987 से। राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, धांधली के आरोप लगते हैं और यहाँ से हिंसा की नींव पड़ती है। इस चुनाव में श्रीनगर के आमिर कदल से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के यूसुफ शाह भी चुनाव लड़ रहे थे। रुझानों में यूसुफ शाह आगे थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके विरोध में युवा सड़कों पर आ गए। बाद में यूसुफ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। वो कई महीनों तक जेल में रहे। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला सीएम थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। आरोप है कि इस चुनाव में केंद्र सरकार ने इसलिए धांधली होने दी क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर लड़ रहे थे। पाकिस्तान को समर्थन देने वाले कई राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा। इसी चुनाव में सैयद सलाउद्दीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर श्रीनगर की अमीरा कदल से लड़े थे। आरोप है कि उन्हें जबरन हराया गया। सैयद सलाउद्दीन आगे चलकर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा आतंकी बना। चुनाव में धांधली बनी वजह। 1986 के विधानसभा चुनाव में हुई धांधली का जिक्र कई किताबों में भी है। इतिहास के जानकार इसे बड़ी घटना मानते हैं। अशोक पांडे ने अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में इसके बारे में विस्तृत बताया है। उन्होंने इन चुनाव में पर्यवेक्षक रहे जीवन गौहर के बयान को हूबहू लिखा है। गौहर कहते हैं कि अगर इन दोनों क्षेत्रों में आमिर कदल और हब्बा कदल में साफ सुथरे चुनाव करवाए गए होते तो शायद हथियारबंद आंदोलन कुछ वर्षों तक टाला जा सकता था। इसी किताब में अशोक पांडे एक जगह लिखते हैं कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ किसी प्रत्यक्ष हिंसा का कोई जिक्र 1986 से पहले तक नहीं है। 1989 में JKLF ने कश्मीर छोड़ो का नारा दिया, लेकिन उसके पहले वो कश्मीर में बंदूक ला चुके थे। हत्याओं का जो सिलसिला उस दौर में शुरू हुआ, भारत और कश्मीर के अपरिपक्व राजनीतिक नेतृत्व के चलते वो एक ऐसे हिंसक चक्रव्यूह में फंसता चला गया जिसे बाहर निकालना आज तक मुमकिन नहीं हुआ और इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ी। बंदूक उठाए लोगों को, बेगुनाह पंडितों और बेगुनाह मुसलमानों को भी अशोक पांडे ये भी बताते हैं कि भारत समर्थक मुस्लिम नेताओं को भी मारा गया। पहली ही हत्या हुई मोहम्मद यूसुफ हलवाई की। 14 सितंबर 1989 में बुरे दिन की शुरुआत। फारूक अब्दुल्ला सीएम थे। 1989 आते आते कश्मीरी पंडितों की हत्या शुरू हो गई। कश्मीरी पंडितों के बुरे दिनों की शुरुआत 14 सितंबर 1989 से हुई। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और वकील कश्मीरी पंडित तिलक लाल तपलू की JKLF ने हत्या कर दी। इसके बाद जस्टिस नीलकांत गुंजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस दौर के अधिकतर हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। उसके बाद 300 से अधिक हिंदू महिलाओं और पुरुषों की आतंकियों ने हत्या की। ये चंद नाम हैं। इसके बाद लिस्ट बनाकर कश्मीरी पंडितों की हत्या होने लगी। अखबारों में इश्तिहार छपने लगे। पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। कश्मीरी पंडितों के घर के दरवाजे पर नोट लगा दिया गया जिसमें लिखा था या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ दो। जमात इस्लामी ने बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस के सीनियर नेता सैफुद्दीन सोज ने अपनी किताब कश्मीर ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथन में जगमोहन की बातों का खंडन किया है। उन्होंने लिखा कि पलायन की वजह जगमोहन रहे, जिन्हें 19 जनवरी 1990 को दूसरी बार राज्यपाल बनाया गया। पलायन को बेहतर मानने के पीछे उनके तर्क थे। पहला कि इसमें कश्मीरी पंडित खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे और इसमें उनकी हत्या को रोका जा सकेगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।